नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, जरा सोचिए, एक प्रधानमंत्री अचानक राष्ट्र के नाम संबोधन क्यों करना चाहता है? क्या देश में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जनता को समझाने के लिए टीवी पर आना पड़ रहा है? या फिर यह वही पुराना खेल है, ध्यान भटकाने का, नैरेटिव बदलने का, सवालों से भागने का? नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन अब जनता के लिए किसी नई कहानी की तरह नहीं रह गया है, बल्कि अब तो लोग डर जाते हैं कि जब जब मोदी टीवी पर आते हैं, देश के गले में कोई नया बोझ डाल जाते हैं। मोदी जब भी राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा ड्रामा रचा जाता है। 2016 में रात 8 बजे अचानक टीवी पर आए और नोटबंदी का ऐलान कर दिया। करोड़ों लोग लाइन में खड़े हो गए, लाखों शादियां टूट गईं, छोटे कारोबारियों का दम घुट गया, लेकिन मोदी ने इसे देशहित बताया। फिर कोविड लॉकडाउन का संबोधन आया, रात 8 बजे फिर टीवी पर प्रकट हुए और बोले, आज रात 12 बजे से पूरा देश बंद। देश के करोड़ों मजदूर पैदल निकल पड़े, लाखों भूखे प्यासे रास्तों में मर गए, लेकिन मोदी का भाषण फिर भी चमकता रहा। और अब अचानक शाम 5 बजे का संबोधन आखिर क्यों? दोस्तों, सच्चाई की इस जंग को लड़ना आसान नहीं है। बहुत ताकतें हैं जो चाहती हैं कि यह चैनल बंद हो जाए ताकि उनकी पोल कभी ना खुले, लेकिन सच बोलने की मेरी हिम्मत तब तक जिंदा रहेगी जब तक आप मेरे साथ खड़े हैं। आज मैं आपसे पहली बार दिल से अपील कर रहा हूं, आप कुछ पैसे देकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए दिल्ली को बना शहर की दिल्ली गई है, बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। ये सिर्फ चैनल को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि उस पत्रकारिता को जिंदा रखना है जो आपके हक और देश के भविष्य की आवाज है। इसलिए अभी चैनल के डैशबोर्ड पर जाइए, वहां सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि आपकी मदद ही हमारी असली ढाल है। समय भी अजीब चुना गया है, रविवार का दिन शाम 5 बजे। संडे को लोग घर पर रहते हैं। यह टाइमिंग सोची समझी है। मोदी जानते हैं कि शाम 8 बजे अगर आएंगे तो लोग बाहर होंगे, बाजार में होंगे। इसलिए इस बार 5 बजे का नया शो, ताकि पूरा देश टीवी पर उनकी सूरत देखे और फिर चर्चा उसी पर हो। लेकिन असली सवाल यह है कि मोदी किस बात पर पर्दा डालना चाहते हैं, कौन सी सच्चाई छुपाना चाहते हैं? देश की अर्थव्यवस्था रसातल में है। दुकानदार कह रहे हैं कि बाजार में डिमांड नहीं है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे क्योंकि लोगों की जेब खाली है। नौकरियां गायब हैं, जिनके पास नौकरी है वो भी डरे हुए हैं कि कब हाथ से निकल जाएगी। ऐसे माहौल में मोदी में आस के बड़ी है, सरकार जीएसटी का ढोल बजा रही है। 8 साल तक दूध, दही, बच्चों के कपड़े, यहां तक कि पढ़ाई के सामान पर टैक्स लगाकर जनता की कमर तोड़ दी। अब चुनाव नजदीक आए तो कह रहे हैं, देखिए हमने राहत दी। ये राहत नहीं, ये जनता के साथ मजाक है। पहले जेब से पैसा निकालो, फिर थोड़ी सी रकम वापस करो और उसे भी एहसान की तरह पेश करो। यही मोदी सरकार की राजनीति है। मोदी जानते हैं कि नवरात्र से दिवाली तक खरीदारी का मौसम होता है। यही वो समय है जब बाजार में रौनक रहती थी, लेकिन इस बार दुकानदार खाली बैठे हैं। मंदी इतनी भयानक है कि लोग त्योहारों में भी खर्च करने से डर रहे हैं। मोदी का संबोधन शायद इसी डर को तोड़ने की कोशिश होगा। टीवी पर आएंगे, मुस्कुराएंगे और कहेंगे, मित्रों अब जीएसटी घट गया है, जाइए बाजार में खरीदारी कीजिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल शब्दों से जेब भारी हो जाएगी? क्या भाषण से नौकरियां पैदा होंगी? क्या संबोधन से घर में पैसा आएगा? जवाब है नहीं। आत्मनिर्भर भारत की बात फिर से सुनने को मिलेगी। मोदी हर मंच पर यही कहते हैं, स्थानीय खरीदो, देसी अपनाओ। लेकिन असलियत यह है कि मोदी सरकार के दौर में चीन से आयात लगातार बढ़ा है। बाजार में हर दूसरी चीज चीन की है। मोबाइल, खिलौने, सजावट, पटाखे सब चीन से आते हैं। मोदी बार बार कहते हैं, मेड इन इंडिया अपनाओ, लेकिन उनके मंत्रियों से लेकर उनके भक्तों तक
सब चुपचाप चीनी सामान इस्तेमाल करते हैं। मोदी जानते हैं कि चीन ने 30 साल मेहनत करके पूरी सप्लाई चेन खड़ी की है। भारत में यह काम दशकों में होगा, लेकिन टीवी पर वही पुराना जुमला दोहराया जाएगा, मित्रों देशी अपनाओ, और कैमरे के पीछे हकीकत वही रहेगी, चीन से भरे बाजार। राजनीति का खेल भी इसी संबोधन के पीछे छुपा है। राहुल गांधी का वोट चोर अभियान मोदी की राजनीति पर सीधा वार कर रहा है। संसद में पहली बार मोदी की मौजूदगी में वोट चोर के नारे लगे। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी को दर्शक हमारे 10 सबसे दाने में घेर रहे हैं। वो कह चुके हैं कि तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हाइड्रोजन बम होगी, जिसके बाद सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट साफ हो जाएगा। मोदी की साख पर यह हमला सीधा है और मोदी जानते हैं कि उनकी छवि ही उनकी राजनीति है। अगर छवि टूटी तो चुनावी किला ढह जाएगा। ऐसे में राष्ट्र संबोधन एक ढाल है, सवालों से भागने का बहाना है, जनता को एक नया मुद्दा देने का हथकंडा है। अब सोशल मीडिया पर चर्चा है कि मोदी इस्तीफा देंगे, लेकिन दोस्तों यह महज अफवाह है। भारत में तो सरकारी दफ्तर का चपरासी भी इस्तीफा नहीं देता, तो मोदी क्यों देंगे? मोदी की राजनीति सत्ता से चिपक कर रहने की राजनीति है। इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हां, अगर पार्टी या संघ से दबाव बढ़ा तो मजबूरी में कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल यह केवल लोगों की कल्पना है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो असली मुद्दों से जनता को दूर रखती है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत खस्ताहाल है। लेकिन टीवी पर मोदी आएंगे और दबदार के बातें पर बेरोजगारी चरम पर कांग्रेस का भी था। जनता को बताएंगे कि देश विश्व गुरु बनने की राह पर है। हर बार भाषण में चमकीले शब्द, बड़े बड़े दावे और हकीकत में खाली जेबें, यही मोदी सरकार की पहचान है। बात माने सामने आपको फल है, बात माने सती के दूरी बार कोरी। राष्ट्र संबोधन अब मजाक बन चुका है। जनता समझ चुकी है कि यह भाषण देश की तकलीफ हल करने के लिए नहीं, बल्कि मोदी की राजनीति बचाने के लिए होता है। जब जब मोदी घिरते हैं, कोई नया सपना जनता को बेच दिया जाता है। नोटबंदी का सपना काला धन वापस आएगा, जीएसटी का सपना एक टैक्स एक देश, लॉकडाउन का सपना कोरोना हारेगा, आत्मनिर्भर भारत का सपना भारत सब बना लेगा। लेकिन हर सपना टूटा है और जनता वहीं खड़ी है जहां थी खाली जेब, टूटी उम्मीदें, अधूरी जिंदगी। दोस्तों, इस पूरे खेल का असली सच यही है कि मोदी का हर राष्ट्र के नाम संबोधन जनता के सवालों का जवाब देने के लिए नहीं होता, बल्कि सवालों से भागने के लिए होता है। यह भाषण जनता की तकलीफ समझने के लिए नहीं, बल्कि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने के लिए रचा जाता है। जब बेरोजगारी चरम पर हो, जब किसान आत्महत्या कर रहे हों, जब नौजवान नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हों, जब महंगाई लोगों की थाली से रोटी छीन रही हो, तभी अचानक मोदी टीवी पर आकर एक नया सपना बेचने लगते हैं। जनता को दिखाते हैं कि देखो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यही है कि पिछले 10 सालों से हर भाषण के बाद जनता और ज्यादा कर्ज में डूबी है, और ज्यादा परेशान हुई है, और ज्यादा ठगी गई है। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक, लॉकडाउन से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक, हर फैसला जनता के लिए एक बोझ साबित हुआ है। आज अगर मोदी फिर से टीवी पर आकर कोई नया नारा देंगे, कोई नया वादा करेंगे, तो याद रखिएगा ये भी केवल एक नया जाल होगा। असली सवाल वही रहेंगे, कब तक युवा बेरोजगार रहेंगे, कब तक किसान खेत में जहर खाकर मरते रहेंगे, कब तक आम आदमी अपनी बचत खत्म करके भी घर का चूल्हा जलाएगा, कब तक अस्पतालों और स्कूलों की हालत खस्ता रहेगी। दोस्तों, सत्ता में बैठे लोग जानते हैं कि जनता की याददाश्त छोटी होती है, इसलिए हर बार नया भाषण, नया नारा, नया सपना परोसा जाता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जनता इन झूठे सपनों को पहचान ले। मोदी का हर संबोधन सिर्फ कैमरे की मुस्कान
और टेलीप्रॉम्प्टर की स्क्रिप्ट तक सीमित है। हकीकत उस स्क्रीन से बाहर है जहां जनता भूखी, बेरोजगार और ठगी हुई खड़ी है। तो जब आज शाम 5 बजे मोदी टीवी पर आएंगे, मुस्कुराएंगे और भारी भरकम शब्द बोलेंगे, तब याद रखिएगा कि असली सवाल आपके घर की थाली में रोटी का है, आपकी जेब में पैसे का है, आपके बच्चों की पढ़ाई और भविष्य का है। और इन सवालों का जवाब कभी किसी राष्ट्र संबोधन से नहीं आएगा, बल्कि उस दिन आएगा जब जनता इन जुमलों से बाहर निकलकर सच्चाई को देखना शुरू करेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आवाज गांव-गांव तक पहुंचे, तो हमारे YouTube चैनल गांव की राजनीति को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।